नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 4 का, जिसका नाम है चुंबकों को जाने। इस अध्याय को हम प्रश्न उत्तर रूप में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चुंबक की खोज किस देश में मानी जाती है? तो चुंबक की खोज मानी जाती है यूनान देश से। कहा जाता है कि एक गडरिये जिसका नाम मैग्नस था, उसने इसकी खोज की थी। उसकी लाठी का लोहे का सिरा एक चट्टान से चिपक गया था और यहीं से शुरू हो जाती है चुंबक की कहानी। अगला प्रश्न है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। इन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ध्रुवों को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। यदि हम चुंबक को तोड़ भी दें तो भी हर चुंबक के टुकड़े में 2 ध्रुव ही होंगे, उत्तरी और दक्षिणी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक किस दिशा को दर्शाता है? तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। उत्तर की ओर संकेत करने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जबकि दक्षिण की ओर संकेत करने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यह गुण नाविकों के लिए बहुत सहायक होता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के 2 समान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? तो चुंबक के 2 समान ध्रुव को पास लाने पर प्रतिकर्षण होता है। इसे चुंबकीय विकर्षण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के 2 असमान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? तो चुंबक के 2 असमान ध्रुवों को पास लाने पर आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यह चुंबकीय बल का आधारभूत नियम है। अगला प्रश्न है, चुंबक का अधिकतम आकर्षण कहाँ होता है? तो चुंबक का अधिकतम आकर्षण इसके ध्रुवों पर होता है। चुंबक के मध्य भाग में आकर्षण बल सबसे कम होता है। लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा सिरों पर चिपकता है और मध्य भाग में कम चिपकता है, क्योंकि ध्रुवों पर आकर्षण अधिकतम व मध्य भाग में न्यूनतम होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। इसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसकी खोज प्राचीन काल में मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी, जिसे चुंबक पत्थर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिक्सूचक जिसे हम कंपास कहते हैं कि सुई किस पदार्थ की बनी होती है? तो चुंबकीय दिक्सूचक की सुई चुंबक की बनी होती है। यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है और नाविक इसका मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी और कागज अचुंबकीय पदार्थ हैं। इन पदार्थों का उपयोग चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मत्स्य यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो प्राचीन समय में मत्स्य यंत्र का उपयोग दिशा जानने हेतु किया जाता था। यह प्राचीन भारतीय नाविकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र था। इसमें तेल पर तैरती हुई एक चुंबकीय सुई या मछली होती थी, जिससे दिशा की जानकारी मिलती थी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम चुंबक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो कृत्रिम चुंबक लोहा या इस्पात से बनाए जाते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। विद्युत की सहायता से भी शक्तिशाली कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर इसकी चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है। चोट लगने से चुंबक के भीतर के परमाणु अव्यवस्थित हो जाते हैं। इससे इनका चुंबकत्व धीरे धीरे नष्ट हो जाता है।
अगला प्रश्न है, चुंबक को किन उपकरणों से दूर रखना चाहिए? तो चुंबक को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखना चाहिए, जैसे मोबाइल, टेलीविजन और कंप्यूटर की मेमोरी चुंबक से खराब हो सकती है। क्रेडिट कार्ड और कैसेट भी चुंबक से प्रभावित होती हैं, इसलिए इन्हें चुंबक से दूर रखना चाहिए। चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? तो चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अत्यधिक ताप पर चुंबकीय गुणों को पूरी तरह से खत्म कर देता है, इसलिए चुंबक को आग के पास में नहीं ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोहे की छड़ को चुंबक कैसे बनाया जा सकता है? तो लोहे की छड़ को घर्षण विधि द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। छड़ पर एक ही सिरे में चुंबक को बार बार रगड़ने से वह चुंबकीय हो जाती है। रगड़ने की दिशा और ध्रुव का एक क्रम निश्चित होना चाहिए। सूचक की सुई का उत्तरी ध्रुव आमतौर पर किस रंग का होता है? तो दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव सामान्यतः लाल रंग का होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव सामान्यतः नीले रंग का होता है। रंग का उपयोग ध्रुवों की पहचान को आसान बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक रक्षक का क्या कार्य है? तो चुंबक रक्षक का कार्य है चुंबकत्व को बचाना। यह नरम लोहे की पट्टियां होती हैं जो चुंबक के सिरों पर लगाई जाती हैं। यह चुंबक को स्व-विचुंबकन से सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न है, क्या पानी के अंदर चुंबकीय बल काम करता है? तो हाँ, पानी के अंदर चुंबकीय बल काम करता है। चुंबकीय प्रभाव कांच, पानी और कागज जैसी बाधाओं के पार जा सकता है। इसी कारण पानी में गिरे लोहे को चुंबक से निकाला जा सकता है। मैगलेव ट्रेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो मैगलेव ट्रेन जो है वो चुंबकीय प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करती है। यह ट्रेन पटरी से थोड़ा ऊपर तैरते हुए चलती है। घर्षण कम होने के कारण इसकी गति बहुत तेज होती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब हम इस अध्याय का निष्कर्ष देखते हैं। इसका इतिहास यूनान के पत्थरों और भारत के मत्स्य यंत्र से शुरू हुआ। विज्ञान आकर्षण और प्रतिकर्षण के अटूट नियम। भविष्य प्राचीन नाविकों से लेकर सुपरफास्ट ट्रेनों तक चुंबक हमारी दुनिया को गति दे रहा है। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने सभ्यता को दिशा दी है। तो दोस्तों, इस अध्याय को हमने बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।